Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing void agreements under Contract Act. Today we are going to discuss its last section, that is section 30. But before starting my discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and fellows. Section 30 basically deals with agreements by way of wager are void. वो तमाम agreements जो by way of wager हैं वो void हैं under law. Now what does the word wager mean? wager हम कहते हैं शर्त लगाने को. जैसे कोई बंदा किसी काम के लिए कोई शर्त लगाता है, कोई जुआ वगैरह खेलते हैं, तो उन तमाम को हम कहते हैं wager. ठीक है, जो ये शर्त लगा रहे होते हैं, जो जुआ खेल रहे होते हैं, ठीक है, इस चीज़ को हम कहते हैं वेजर. सो सेक्शन 30 कहता है कि जितने भी एग्रीमेंट्स जो शर्त या जुए के लिए किए जाते हैं वो वॉइड कंसिडर किए जाएंगे, बिकॉज वेजर इज़ नॉट अलाउड अंडर लॉ. लॉ के अंदर तो ये चीज़ अलाउ ही नहीं है, और कोई बंदा भी इससे रिलेटेड किसी किस्म का भी कोर्ट में जाके सूट फाइल नहीं कर सकता कि दूसरे बंदा जिसको आपने जो शर्त जीत किया है, जिसको आपने पैसे दिए हैं, वो उसके लिए आप कोर्ट में सूट फाइल नहीं कर सकते कि फ़लाँ बंदा अब मेरे पैसे वापस कर दे, हमने तो एक शर्त लगाई थी तो मैं शर्त हार गया हूँ, तो ये तो हमने मजाक में लगाई थी. ऐसा कुछ नहीं होगा, बल्कि लॉ इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता, तो आपका सूट कोर्ट के अंदर इंटरटेन नहीं होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, ए और बी जो हैं वो दो पार्टीज़ हैं. ए और बी ने आपस में कोई जुआ खेला है, कोई शर्त लगाई है. फॉर एग्ज़ाम्पल हम कह देते हैं कि अगर पाकिस्तान मैच जीत गया तो ए बी को 10,000 रुपीज़ देगा. ठीक है, ये इनकी आपस में शर्त लग गई. अब क्या हुआ, पाकिस्तान मैच जीत गया. अब ए ने बी को 10,000 रुपीज़ देने थे. ए ने बी को 10,000 रुपीज़ दे दिए बिकॉज उन्होंने आपस में शर्त लगाई थी कि अगर मैच जीत गया तो मैं इसे 10,000 रुपीज़ दूंगा. अब ए ये नहीं कर सकता कि वो जाए और कोलेटरली वो सी को अपॉइंट करे कि तुम मुझे मेरे पैसे बी से रिकवर करके दो. सी ऐसा नहीं कर सकता, ना ही वो उसके पैसे रिकवर हो सकते हैं, क्योंकि जब एक चीज़ लॉ के अंदर अलाउ ही नहीं है तो लॉ इस चीज़ को एंटरटेन ही नहीं करेगा. वो तमाम एग्रीमेंट्स तो वॉइड हैं, क्योंकि लॉ ने क्लियरली बता दिया दे आर नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, दे आर नॉट वैलिड अंडर लॉ. सो this thing will not be entertained by any court in any where in Pakistan or elsewhere. ठीक है, ये चीज़ एंटरटेन नहीं होगी. जब एक चीज़ लॉ ने क्लियरली हमें बता दी है तो हम लॉ को चैलेंज नहीं कर सकते. इसी के साथ हमारा सेक्शन 30B, जो कि एक अमेंडमेंट के थ्रू इसमें ये अमेंडमेंट लाई गई थी कि वो तमाम एग्रीमेंट्स जो वॉइड हैं वो कभी भी लॉ की तरफ से इन्फोर्सिबल नहीं होंगे. So that was all about void agreements under Contract Act, which started from section 24 till section 30. So we have discussed them one by one. I hope कि आपको ये topics अच्छे से समझ में आए होंगे. अगर आपको फिर भी कोई confusion है तो you can tell me in comment box below. Thank you so much for watching. Do share your feedback.